आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज संस्कृत वाङ्मय का इतिहास इस विषय पर दूसरे व्याख्यान में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और कल के व्याख्यान को पूर्ण करते समय मैंने कहा था कि हम अगले व्याख्यान में वेद के जो 4 भाग हमने किए या वेद के जो 4 भाग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में के रूप में जो प्राप्त होते हैं, हम उनका एक एक सह अध्ययन या उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो उस दृष्टि से आज जो है हम सबसे पहले जो है ऋग्वेद पर जो है बात करते हैं। जैसा कि मैंने कल के व्याख्यान में ये कहा था कि वेद जो है वो अनादि अनंत हैं और परमेश्वर के निश्वसित रूप हैं। इसलिए वेद को कब रचा गया या ऋग्वेद की जो है रचना कब हुई, किस काल में हुई, कौन से जो है ईस्वी पूर्व के वर्ष में हुई या कौन से ईस्वी पूर्व की शताब्दी में हुई या कौन सी ईस्वी पूर्व की सहस्राब्दी में हुई, 1 सहस्राब्दी पूर्व हुई, 2 सहस्राब्दी पूर्व हुई, 5 सहस्राब्दी पूर्व हुई या 50 सहस्राब्दी पूर्व हुई, इस प्रकार का यथातथ रूप से कथन किया जाना संभव नहीं है। फिर भी जो इतिहासकार हैं, वेद के विद्वान हैं या वेद के विद्वान होने का दावा करते हैं, इस प्रकार के जो वैदिक पंडित हैं, उन लोगों ने वेद के काल निर्धारण का प्रयास किया है। तो उस इतिहास को, जो प्रयास उन्होंने किया है, उसको कम से कम हम जान सकते हैं कि वैदिक पंडितों ने या तथाकथित वैदिक इतिहासकारों ने किन किन दृष्टि के आधार पर या किस किस दृष्टि के आधार पर और वेद का क्या क्या काल निर्धारण किया है। तो सबसे पहले जो है, मैंने जैसा कहा कि जो हमारा अपना मत है, जो भारतीय परंपरा का मत है, जो वेद को अनादि अर्थात सृष्टि जो जब से प्रारंभ हुई है तब से ही वेद विद्यमान है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे, प्रथम दिवस से ही वेद विद्यमान है। और दूसरा तथ्य यह है कि वह वेद जो है वह अपौरुषेय है, अर्थात किसी भी मनुष्य के द्वारा रचा हुआ नहीं है। ये हमारी अपनी वैदिक सनातन परंपरा है जो वेद का काल निर्धारण करती है। उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ से लगाकर सृष्टि के अंत तक जो है ये वेद विद्यमान है। और यदि सृष्टि में प्रलय हो जाता है कि प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि होती है, तो यही वेद जो है यथातथ रूप से पुनः जो है अगली सृष्टि में भी बने रहते हैं। इस प्रकार से अनादि अनंत और अपौरुषेय वेद है। यह पहला और हमारा अपना भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का सनातन मत है। लेकिन उसके बाद में भी कई जो विचारक हैं या इतिहासकार हैं, तथाकथित तार्किक दृष्टि के जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को यह बात जो है सुग्राह्य नहीं है, उनको बात यह पचती नहीं है। तो वो वेदों में जो है ऋषियों के उल्लेख को देखते हैं, मंत्रदृष्टाओं के रूप में जो उनका उल्लेख है उसको देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये जो है कहीं न कहीं जो है इनके भी रचनाकार होने चाहिए। तो इस तरह से वो उनका प्रयास है कि जो है कुछ आधार बना करके वेदों का जो है काल निर्धारण किया जाए। सबसे पहले जो है जिस पाश्चात्य जो है वैज्ञानिक ने, वेद वैज्ञानिक ने कह दीजिए या वेद विचारक ने कह दीजिए, इस पर कलम चलाने का साहस किया, तो उनका नाम जो है मैक्स मूलर है। ठीक है। और मैक्स मूलर के अनुसार जो है उन्होंने वेद के 4 जो है
वो रचना काल उन्होंने अपने प्रारंभिक लेख में जो है दिए। उनके अनुसार जो है वो 4 काल जो है वह है, सबसे पहले छंद काल की बात करते हैं, मंत्र काल की बात करते हैं, वो ब्राह्मण काल की बात करते हैं और सुप्त काल की बात करते हैं। यानी कि ये जो वैदिक वाङ्मय है, इस वैदिक वाङ्मय क्या उन्होंने जो बाइफर्केशन किया है या जो वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण को उन्होंने 4 प्रकार के कालों में समविभक्त किया। प्रथम काल जो है वह छंद काल है और द्वितीय जो है वह मंत्र काल है, तृतीय जो काल है वो ब्राह्मण काल है और चतुर्थ काल जो है सुप्त काल है। अब ये जो 4 चरण मान करके उन्होंने जो है वेदों की रचना काल का अनुमान लगाने की कोशिश की है, ऐसा मैं, या कयास लगाने का प्रयास उन्होंने किया है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो सूत्र काल को जो है उन्होंने 600 जो है ईस्वी पूर्व से लगा करके और 200 ईस्वी पूर्व के बीच माना। चौथा जिसको काल मैंने कहा, 4 जो बातें बताई या 4 काल बताए, उसमें छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। तो सूत्र काल का निर्धारण करते हुए मैक्समूलर का जो है कथन या अनुमान है कि वह 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के बीच का काल रहा होगा, ऐसा उन्होंने माना। पहली बात, ठीक है। और उसमें उन्होंने तर्क भी कुछ देने का प्रयास किया कि उन्होंने ये माना कि जो है भगवान जो बुद्ध हैं वो उनका आविर्भाव जो है या अवतरण जो है इस धरा पर जो है वो करीब करीब जो है 600 ईस्वी पूर्व में है, और उनके समय तक जो है जितना भी जो है वैदिक साहित्य था वो पूर्णतः जो है वो प्रकाश में आ चुका था। तो तब तक उनसे पूर्व जो है वह वैदिक साहित्य विद्यमान रहा। तो उनके आविर्भाव से पूर्व उन्होंने जो है इस सुप्त काल को मानने का अनुमान उन्होंने लगाया। और फिर जो है दूसरा जो, अगर हम वापस पुनः जो है विपरीत क्रम से चलते हैं, तो सुप्त काल के बाद में जो दूसरा काल जो है जिसके लिए उन्होंने कहा वो ब्राह्मण काल है, और उन्होंने इसको 200 वर्ष और पीछे माना। यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से लगा करके और 200 ईस्वी पूर्व के बीच तक तो उन्होंने सूत्र काल को मानने का जो है आग्रह किया। और जो ब्राह्मण काल है वो ब्राह्मण काल को उन्होंने इससे 200 वर्ष पूर्व, यानी कि अगर हम 600 ईस्वी पूर्व की सीमा लेते हैं तो इसको ब्राह्मण काल को 800 ईस्वी पूर्व से लगा करके और 600 ईस्वी पूर्व के बीच तक निर्धारित करने का अनुमान जो है, कयास जो है, ऐसा उन्होंने लगाया। और फिर जो है तीसरा जो है स्थिति है जिसको मंत्र काल या संगीता काल कहेंगे, जिसमें जो है उनके अनुसार संगीताओं की रचना हुई होगी या ऋषियों ने तत्त संगीताओं को देखा, उसका साक्षात्कार किया, उसको जो है अपनी ऋषि मेधा से जो है साक्षात्कृत किया, तो उसका जो है काल निर्धारण भी वो उससे 200 वर्ष जो है पूर्व और पीछे ले जाते हैं। तो मंत्रों के संपादन का काल या मंत्रों के जो है आविर्भाव का काल जो है इस पाश्चात्य इतिहासकार की दृष्टि से जो है 1000 ईस्वी पूर्व से लगा करके और 800 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने इसका काल निर्धारण करने का प्रयास किया। और इससे पहले, मंत्र काल से पहले जो है जो छंद काल है, ऐसा कहते हैं कि जैसा कि जो है मैक्समूलर अनुमान लगाते हैं कि इसके पहले जो है वैदिक मंत्रों से पहले भी जो है जन समूह जो है वो अपनी प्रार्थना या आराधना के लिए कुछ छंदों का प्रयोग करते रहे। तो उनके अनुसार ये काल भी जो है इसको भी जो है डेवलप होने में या विकसित होने में या बनने में जो है करीब 200 वर्ष का समय लगा हुआ होगा। तो इसको छंद काल को जो है वो मंत्र काल से या संगीता काल से भी 200 वर्ष और पूर्व, तीसरा से 200 वर्ष और पूर्व, यानी कि 1200 ईस्वी पूर्व से लगा करके
और 1000 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित करने का प्रयास या अनुमान जो है मैक्स मुलर लगाते हैं। ये मैक्स मुलर का विचार है। लेकिन अब आप या हम या कोई भी जो है विज्ञ संस्कृत का जो जानकार है या सामान्य जो है इतिहास का भी जानकार है कि यह जो ज्ञान निधि है, यह जो वेद का दिव्य ज्ञान है, क्या वह 200 वर्षों के अंतराल में ही विकसित हो जाता है और 200 वर्षों के बाद में उसका दूसरा काल जो है शुरू हो जाता है? ये जो निर्धारण मैक्स मुलर का है वह सर्वथा भ्रांत है, संशय युक्त है और इसको हम कह सकते हैं कि ये किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक नहीं है। बिल्कुल निश्चय ही अवैज्ञानिक प्रकार का ये काल निर्धारण है और जिसको मैं यदि स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ये उनकी जो है कुंठाग्रस्त बुद्धि का जो है एक तरह से प्रमाण माना जाना चाहिए कि उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि भारतीय मेधा जो है वह पाश्चात्य मेधा से इतनी जो है उत्कृष्ट और वो उस इतनी पूर्व की कैसे हो सकती है, क्योंकि उनके यहाँ तो ईसा से जो है शुरुआत है, उनके यहाँ प्रारंभ ही जब ईसा से है और यहाँ ये सनातन की परंपरा तो हजारों हजार वर्षों से, लाखों लाख वर्षों से जो है सृष्टि के प्रारंभ के साथ ही इसका समारंभ है। ऐसी परंपरा, ऐसी उत्कृष्ट जो है ज्ञानानिधिभूत वेद का जो है काल निर्धारण करते समय मैक्स मुलर को जो है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनको शायद गंवारा नहीं था, ये जो है स्वीकार नहीं था कि इस प्रकार से उसका जो है बहुत पुरातन काल निर्धारण करके या वास्तविक काल निर्धारण करने की कोशिश करके जो है उस पर हम कुछ ऐसा कार्य करें। तो मैक्स मुलर ने जो काल निर्धारण वेद का किया वह किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता। और जैसा मैंने जो है इसके पूर्व के व्याख्यान में भी कहा था और अब पुनः कह रहा हूँ कि बाद के वर्षों में स्वयं मैक्स मुलर को भी जो है यह भान हो गया कि जो काल निर्धारण ऋग्वेद का या वैदिक वांग्मय का उन्होंने अपने स्तर पर करने का प्रयास किया है वह निर्भ्रांत नहीं है, वह वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता, वह युक्ति युक्त नहीं है और वह वस्तुतः वेद का वास्तविक काल निर्धारण नहीं हो सकता। तो बाद में उन्होंने स्वयं भी जो है अपनी जो ये मत था इस मत को निस्सार स्वीकार करते हुए लिखा कि पृथ्वी पर जो है ऐसी कोई जो है शक्ति नहीं है जो एग्जैक्टली जो है यह निर्धारित कर सके कि वेद का रचना या वेद का जो काल निर्धारण है वो ईसा से पूर्व पहली सहस्राब्दी में की जाए या ईसा से पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में की जाए या ईसा से पूर्व तीसरी या चौथी सहस्राब्दी में, यानी कि 3000-4000 साल ईसा से पूर्व कब किया जाए, ऐसा भी बताया जाना जो है वो किसी इतिहासकार के बूते की बात नहीं है। इस बात को उन्होंने जो है उनका जो बाद में एक लेख प्रकाशित हुआ उसमें उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए यह मत जो कि मैक्स मुलर के द्वारा प्रचलित किया गया था उस मत को स्वयं मैक्स मुलर ने ही स्वयं अपने ही जीवन में अस्वीकार कर लिया। लेकिन भारतीय इतिहासकारों का ये बड़ा ही विचित्र जो है उनकी ध्येय या विचित्र उनकी मति है कि वो आज भी जो है वेद का काल निर्धारण करते समय जो है उस मैक्स मुलर के मत को जो है हमेशा आगे रखते हैं, जिस मत को स्वयं मैक्स मुलर ने ही अपने ही जीवन में जो है अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि जो है वेद का जो ये काल निर्धारण है वह निर्भ्रांत नहीं है, बिल्कुल तथ्यहीन है और इसको जो है ठीक से नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी इतिहासकार जो है उस मत को मान्यता देते हैं और आज भी जो है कई जो है वैदिक विद्वान भी जो है
मैक्स मुलर की बात को मानते हुए, या उस प्रारंभिक बात को मैक्स मुलर ने जो कही थी और बाद की बात जो उन्होंने स्वीकार की थी उसको ना मानते हुए आज भी काल निर्धारण करते समय जो है, वेद का काल निर्धारण करते समय जो है 1200 ईस्वी पूर्व के मत को भी जो है आग्रह पूर्वक रखते हैं। खैर ये उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। दूसरा जो मैंने कहा कि हम जो है वेद के काल निर्धारण की जो है गवेषणा नहीं करेंगे, बल्कि वेद के काल निर्धारण की जिन जिन ने गवेषणा की है या जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है, हम केवल उस इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि भारतीय मत तो स्पष्ट रूप से वेद को अनादि अनंत और अपौरुषेय मानता ही है। तो हमको यह पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहासकारों ने भी और पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी, जिन्होंने भी वेद के काल का निर्धारण करने का प्रयास किया है, उसके इतिहास का क्रम क्या है, उसके इतिहास के तथ्य क्या है। तो मैक्स मुलर के बारे में हमने जाना। और दूसरे जो पाश्चात्य विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, वो है मैकडॉनल्ड। तो मैकडॉनल्ड जो है वो वेदों पर काम करने वाले पश्चिम के विद्वान हैं, और उन्होंने जो है वेद का काल निर्धारण करते समय जिस बात को ध्यान में रखा या जिस बात को प्रमाण रूप में स्वीकार किया या प्रमाणभूत रूप में जिसको प्रस्तुत किया, वो ग्रंथ है अवेस्ता। और उन्होंने अवेस्ता का जो है प्रमाण देते हुए और वेद का काल निर्धारण करते समय उन्होंने कहा कि वेद का काल निर्धारण, मैक्स मुलर से ज़्यादा कोई जो है उनका मत अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके अनुगामी जो है मैकडॉनल्ड हैं। तो उन्होंने जो है अवेस्ता का प्रमाण देते हुए और 1300 ईस्वी पूर्व के लगभग जो है वेद का काल निर्धारण जो है इन्होंने मैकडॉनल्ड ने बताया। मैंने आपको पूर्व में ही कहा कि जिस मत को मैक्स मुलर स्वयं अपने ही जीवन में निस्सार कह चुका, जिसको कह दिया कि ये ठीक नहीं है, उसी के आसपास का मत ये मैकडॉनल्ड का है। और अवेस्ता जो ग्रंथ है वो फारसियों का जो है धर्म ग्रंथ है, और उनके जो धर्म गुरु है जरथुस्त्र, और जरथुस्त्र के जो है जो काल निर्धारण है वो 800 ईस्वी पूर्व का है। अब उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए मैकडॉनल्ड ने वेद के काल निर्धारण को लेकर के, तो उनका ये कहना था कि जो अवेस्ता की भाषा है वो वेद मंत्रों के अत्यधिक सन्निकट है, उसमें कुछ समरूपता सी है, ऐसा उन्होंने कहा। और उनका ये मानना था कि यदि अवेस्ता में कुछ संशोधन किया जाता है तो वो वेद मंत्रों जैसे ही बन जाते हैं, अथवा वो वैदिक मंत्र ही बन जाते हैं। इस प्रकार की बात जो है वो मैकडॉनल्ड ने अवेस्ता और वेद इन दोनों को जो है कॉम्पेरेटिवली, इन दोनों को जो है तुलनात्मक रूप से जो है सामने रखते हुए इस बात को या इस तथ्य को जो है लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। और मैकडॉनल्ड ने जो है वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से या भाषा के विकास की दृष्टि से भी जो है उन्होंने ये माना कि जो अवेस्ता की भाषा है वो अगर जो है वेद की भाषा से ही भ्रष्ट होकर के बनती है, तो इस प्रकार का जो है विकास होने में या विध्वंस कह लीजिए, भाषा की दृष्टि से तो अगर जो है विशुद्ध स्वरूप है और वह विशुद्ध से जो है अशुद्ध की तरफ जाता है, तो उसको विकास नहीं कह करके जो है विध्वंस ही कहना चाहिए। लेकिन उनकी भाषा में जो है विकास, तो इसमें करीब करीब 200 वर्ष का समय जो है उनके अनुसार लग जाता है। तो ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो है ये अवेस्ता जो है, इस अवेस्ता के जो है 500 वर्ष पहले
800 का कार्यकाल, या 800 में जो जरथुस्त्र है, 800 ईस्वी पूर्व जो है पारसियों के जो धर्मगुरु जरथुस्त्र हैं और जो अवेस्ता ग्रंथ है, तो उससे उन्होंने कहा कि इसको 500 साल और पीछे ले जाते हैं, तो 800 प्लस 500 बराबर जो है 1300 ईस्वी पूर्व जो है, इस प्रकार से उन्होंने वेद का काल निर्धारण करने का प्रयास किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसा मैक्स मुलर का काल निर्धारण वेद का था, वैसा ही काल निर्धारण मैकडॉनल्ड का भी है। इसको भी हम जो है ये कह सकते हैं कि यह पूर्वाग्रह ग्रसित कहा जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की वैज्ञानिकता या तार्किकता नहीं है। अतः मैकडॉनल्ड का ये मत भी जो है स्वीकार करने योग्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब जो तीसरा मत है, वो मत जो है वो ज्योतिष शास्त्र को आधार बना करके मत है। और ये जो मत है, ये जो काल निर्धारण करने का जो प्रयास किया गया है, वो वेदों में जो उल्लिखित जो ग्रहों की अथवा नक्षत्रों की जो स्थितियां थी, उन ग्रहों और नक्षत्रों की वैदिक कालीन, यानी कि जो वेद के मंत्रों में अगर कोई किसी स्थिति को आई है, तो उस स्थिति को अध्ययन करने के पश्चात में ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण के आधार पर कुछ भारतीय मनीषियों ने और कुछ विदेशी मनीषियों ने जो है वेद के काल निर्धारण का प्रयास किया। उसमें दो लोगों का नाम जो है वो मुख्य रूप से मैं लेना चाहूँगा। एक तो भारत भूमि के ही पंडित बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे जो है वो विद्वान हैं जर्मनी के जैकोबी। तो तिलक जी जो है, बाल गंगाधर तिलक, तो तिलक जी ने जो है कई वर्षों तक गंभीर अध्ययन करने के बाद में जो है उन्होंने कुछ अपनी स्थापनाएं कह दीजिए या कुछ सिद्धांत कह दीजिए वो दिए, और वो जो है ओरायन और रिसर्चेस इनटू एंटिक्विटी ऑफ द वेदास के नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ पंडित बाल गंगाधर तिलक का, और एक ग्रंथ जो है और उसी समय जो है प्रकाशित हुआ था, द आर्कटिक होम इन द वेदास। इन दो ग्रंथों में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कुछ स्थापनाएं वेदों के काल को लेकर के स्थापित करने का प्रयास किया। अब उनका जो ये प्रयास है, उन्होंने जो है विभिन्न नक्षत्रों में जो वसंत संक्रांति होती है उसके आधार बना करके वैदिक जो साहित्य है या जो वैदिक वांग्मय है उसको 4 चरणों में या 4 कालों में विभाजित करने का प्रयास किया। अब ये जो 4 काल हैं उसमें पहला अदिति काल है, दूसरा जो है वो मृगशीरा काल है, और तीसरा जो है वो कृतिका काल है, और चौथा जो अंतिम काल है। ये 4 प्रकार या 4 जो है काल निर्धारण उन्होंने किया। और उसमें से भी जो पहला काल है अदिति काल, इसमें जो है अदिति काल के समय में जो वसंत संक्रांति है या जिसको हम वसंत संपात बोलते हैं, वह पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसके समीप थी, उसके आसपास थी। यानी कि जो वसंत संपात या जो वसंत संक्रांति है, वसंत का जो समारंभ है, प्रारंभ है, वह अदिति काल में
वो पुनर्वसु नक्षत्र के समय में होता था। और तिलक जी के अनुसार जो है यह भारतीय संस्कृति का उषहा काल यानी कि प्रारंभिक काल जो है इसको कहा जा सकता है। और इसका काल निर्धारण करते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह काल ईसा से 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व कम से कम है। अगर इसकी और प्राक्तनता पर विचार किया जाए तो इस सीमा को और आगे तक भी ले जाया जा सकता है, लेकिन इसको इस सीमा से परे यानी कि बियॉन्ड दिस लाइन नहीं लाया जा सकता। यानी कि 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व से और बाद का बताया जाए ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने अदिति काल का काल निर्धारण जो है उन्होंने किया। और दूसरा जो है जैसा कि मैंने अभी कहा था मृगशिरा काल, तो इस समय जो है उनका ये कहना था कि मृगशिरा जो काल है उसके समय में ही तिलक जी का मानना है कि अधिकांश जो सूक्त हैं उन सूक्तों का दर्शन या उन सूक्तों का संपादन या संकलन कह लीजिए, या आधुनिक भाषा में या आधुनिक इतिहासकारों की भाषा में कहें तो रचना काल कह लीजिए, वह मृगशिरा काल का है। और इस मृगशिरा काल का काल निर्धारण जो है वो तिलक जी जो है वो ईस्वी पूर्व 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व तक इसके बीच में रखते हैं। यानी कि कम से कम 4000 ईस्वी पूर्व से और 2500 ईस्वी पूर्व के बीच बीच में जो है ये जितने भी जो है सूक्त हैं उनका संकलन संपादन या रचना हो गई थी, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मत है। तीसरा जो काल है, तीसरा काल भी जो है मैंने कहा कि ये सारे के सारे जो है वसंत संपात या वसंत संक्रांति को ध्यान में रखते हुए किया गया काल निर्धारण है। तो यहाँ जो कृतिका काल है इस काल की अवधि 2500 ईस्वी पूर्व से लगा करके और 1400 जो है ईस्वी पूर्व तक उन्होंने मानी है पंडित बाल गंगाधर तिलक ने। और इस अवधि में उनका ये मानना है कि जो चारों वेद संगीताएं हैं उन वेद संगीताओं को संपादित संकलित कर लिया गया था और लिपिबद्ध भी कर लिया गया था। अब थोड़ा सा विचार यहाँ हमको करना चाहिए। हमारी परंपरा हजारों हजार वर्षों की, अगर हम नाम को ही जो है आधार माने, हम श्रुति परंपरा के पोषक संरक्षक और समानुगामी हैं, तो वह श्रुति परंपरा की जो वेद हैं वो यदि कृतिका काल में जाकर के यदि संकलित और लिपिबद्ध हुए हैं तो ये उनका संकलन काल या लिपिबद्धीकरण करने का काल कहा जा सकता है, उनका रचना या दर्शन काल नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि ये इस समय तक जो है जो कृतिका काल में जो है वेदों की चारों संगीताओं का संकलन और उनका लिपिकरण हो चुका था, ऐसा बाल गंगाधर तिलक जो है अपनी हिंदू पूर्व में जो लिखित जो पुस्तकें हैं उसमें जो है वो करते हैं। और चौथा जो अंतिम काल है जो वसंत संपात की दृष्टि से है वो 1400 ईस्वी पूर्व से लगा करके और 500 ईस्वी पूर्व तक का काल है। और इसमें बाल गंगाधर तिलक का ये मानना है कि इस काल में जो है जो जितने भी हमारे सूत्र ग्रंथ हैं, जो सूत्रात्मक शैली में लिखे गए ग्रंथ हैं, उन सूत्र ग्रंथों का और जो हमारे षड दर्शन हैं, 6 दर्शन, उन 6 दर्शनों का जो है निर्माण या रचना इस काल में हो गई, अंतिम काल जिसको कि हमने 1400 ईस्वी पूर्व से लगा करके और 500 ईस्वी पूर्व तक माना। जैकोबी और ये दोनों ही जो है विद्वान हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक, तो ऐसा उनका मानना है। और उनका ये भी मानना है कि ये जो अंतिम जो सूत्र काल है
जिसमें जो है अंतिम इसमें इसी समय के दौरान ही जो है वो महावीर भी आते हैं और बुद्ध भी आते हैं। तो ये बौद्ध धर्म के उदय का काल भी यही है। और ये जो काल निर्धारण है, ये काल निर्धारण बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है वह वसंत संपात के जो उल्लेख वेदों में मिलते हैं उसके अनुसार उन्होंने 4 काल बना करके किया। दूसरे विद्वान जो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही वेदों का काल निर्धारण करते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, वो जर्मनी के जैकोबी हैं। और जैकोबी जो है वो गृह्य सूत्र हैं। उन गृह्य सूत्रों में जो विवाह के प्रकरण हैं उसमें जो ध्रुव तारे की स्थिति है, जो हमारे अपने राजस्थान में जैसी परंपरा है या जैसा मैंने देखा, जब विवाह के पश्चात वर वधू जो है मंडप से उठते हैं तो उन्हें तारे के दर्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी परंपरा राजस्थान में तो कम से कम दिखती है, और चूंकि ये वैदिक परंपरा है तो पूरे ही भारत में होगी, ऐसा ही हमको मानना चाहिए। तो ध्रुव नक्षत्र की जो स्थिति जो है, वेद के जो गृह्य सूत्र हैं, उन गृह्य सूत्रों में उस ध्रुव तारे की जो स्थिति है, उस स्थिति के आधार पर उन्होंने जो है आज स्थिति है प्लस जो गृह्य सूत्रों में स्थिति ध्रुव तारे की थी उसको आधार बना करके उन्होंने वेद का काल निर्धारण, वैदिक वांग्मय का समझ लीजिए, तो उन्होंने जो है 4000 ईस्वी पूर्व से और 2500 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित करने का प्रयास किया। तो अगर हम जो है काल की दृष्टि से देखें तो बाल गंगाधर तिलक और जैकोबी का जो कथन है, आधार दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। एक जो है वसंत संपात को जो है अभिलक्ष्य करके काल निर्धारण करता है, तो वहीं दूसरा जो है ध्रुव तारे की जो है स्थिति को जो है ध्यान में रखते हुए, उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसमें जो चेंजेज आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करते हैं। लेकिन दोनों का ही जो है वैदिक संहिताओं के काल का निर्धारण का जो काल है वो करीब करीब जो है समरूप है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। अब ये तिलक और जैकोबी के जो मत हैं वो पूर्व के मतों की अपेक्षा से अगर देखे जाए तो ये गणितीय सिद्धांतों पर आधारित गणनाएं हैं, जिसमें कुछ भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं। वसंत संपात की दृष्टि से भी देखते हैं तो उसमें भी जो है नक्षत्र बढ़ रहे हैं, चरण जो है उनका बढ़ रहा है। पहले जो है वसंत संपात जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है, फिर जो है मृगशिरा में है, और फिर जो है कृतिका में है। इसका मतलब जो है वसंत संपात जो है वो परिवर्तित हो रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन की दृष्टि से भी जो है दिख रहा है। और जैकोबी का अगर जो है ध्रुव तारे के दर्शन वाली स्थिति है या ध्रुव तारे का जो स्थिति की स्थिति है उसमें भी जो है परिवर्तन आ रहा है, तो ये दोनों ही परिवर्तन गणितीय जो है सिद्धांतों पर आधारित होने से ये कहे जा सकते हैं कि कम से कम इन दोनों ही जो है विद्वानों ने या इतिहासकारों ने किसी तार्किक आधार को आधार बना करके और वेद की रचना काल के निर्धारण का प्रयास किया है। और इसी क्रम में जो है शंकर बालकृष्ण दीक्षित जो इतिहासकार या वेद मर्मज्ञ हुए, उन्होंने जो है शतपथ ब्राह्मण जो है उसका ज्योतिषीय अध्ययन करते हुए और शतपथ ब्राह्मण का काल निर्धारण किया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो है शतपथ ब्राह्मण का काल निर्धारण लगभग जो है वह 3000 ईस्वी पूर्व की रचना होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने जो है शतपथ ब्राह्मण के ही ज्योतिष शास्त्रीय पक्षों को रेखांकित करते हुए अपने अध्ययन को, अपने काल निर्धारण को, शतपथ ब्राह्मण के काल निर्धारण को उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसके बाद में जो है जोगेश चंद्र
राय आदि जो कुछ विद्वान हुए हैं उन्होंने उस मत का समर्थन भी किया। अब कल के व्याख्यान में जैसे मैंने एक उल्लेख किया था कि जो है बोगसकई का जो है लेख, तो उसके आधार में भी उसके भी आधार बना करके कुछ लोगों ने जो है कम से कम वेद का काल निर्धारण कितना होना चाहिए इस प्रकार का निर्धारण करने का प्रयास किया है। तो 1907 में जो है वो ह्यूगो जो है विंकलर नाम के जो है एक विद्वान जो है उनको एशिया माइनर में कुछ मिट्टी की मुद्राएं और उन मिट्टी की मुद्राओं पर लिखे हुए लेख मिले, और जो मिट्टी की मुद्राएं और उन पर मुद्रित जो लेख हैं उनका जो काल निर्धारण उनके द्वारा किया जाता है, तो वो कहते हैं कि ये 1400 ईस्वी पूर्व से लगा करके और 1800 ईस्वी पूर्व के बीच की होनी चाहिए। यानी कि बोगसकई में जो अभिलेखीय प्रमाण मिले हैं मुद्राओं के रूप में और मुद्राओं पर लिखित जो है तथ्यों के रूप में, उनके अनुसार या उनका काल निर्धारण, उनके अनुसार भी क्यों कहें, क्योंकि वो काल निर्धारण जो है प्राप्त उन मुद्राओं का है। तो उन लेखों में जो है जो हिट्टाइट और मिट्टी, ये दो जो जातियां हैं तत्काल की उस समय की, उनके बीच में हुई किसी संधि का वर्णन है। हिट्टाइट और जो मिट्टी या मिट्टी जिसको बोलते हैं मिट्टी इतनी मिट्टी हिट्टाइट हित्ताइत, तो इन दो जातियों के बीच में हुई किसी एक संधि का उल्लेख उन पुरालेखीय अभिलेखीय मुद्राओं के प्रमाण में मिलता है। ठीक है, और संधि के साक्ष्य के रूप में या संधि के साक्ष्य के लिए उन मुद्राओं में उन दोनों राज्यों के हिट्टाइट और मित्नी या मित्ती, इन दोनों राज्यों के जो पूज्य देव हैं उन देवों का, उन देवताओं का उल्लेख जो है वो उन मिट्टी की मुद्राओं पर है। अब मिट्टी जाति के जो देवता हैं उन देवताओं में जो है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्यौ का नाम लिया गया है। अब ये जो चार नाम मैंने लिए, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्यौ, ये उन मिट्टी की मुद्राओं में है। तो इस लेख से या उन मिट्टी की मुद्राओं के लेख से स्पष्ट हो जाता है कि जो वेदों की परंपरा है या वैदिक देवताओं की जो परंपरा है या वैदिक देवताओं की जो पूज्यता है, उसका संबंध मिट्टी जाति से भी था, जो तत्काल में यानी कि 1800 ईस्वी पूर्व से लगा करके 1400 ईस्वी पूर्व में बोगसकई के आसपास कहीं निवास करती थी या उनका शासन था, वहाँ रहती थी, वहाँ उनका अस्तित्व था, उस जाति का अस्तित्व था और उस जाति के साथ जुड़े हुए उनके इन चारों देवताओं का वर्णन वहाँ पर है। तो इस लेख के आधार पर कम से कम यह तो प्रमाणित हो जाता है लिखित रूप से, क्योंकि ये प्रमाण लिखित प्रमाण है और पुरातात्विक प्रमाण है। तो इससे कम से कम यह तो निश्चित रूप से निश्चित हो जाता है कि 1800 ईस्वी पूर्व से लगा करके और 1400 ईस्वी पूर्व के बीच इन देवताओं का पूजनीय अस्तित्व जो है उस क्षेत्र में और उन जातियों में था। तो वेद जो है, जो कि उनके ग्रंथ हैं, जो कि उन देवताओं का वर्णन करते हैं, तो वो ग्रंथ
कम से कम ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उस काल से कई हजार वर्ष पूर्व जो है लिखे गए होंगे। ये देवता, वैदिक देवताओं के लिखित प्रमाण का जो साक्ष्य है, इस साक्ष्य के काल से हजारों हजार वर्ष पूर्व जो है वेद इस पुण्य धरा पर, इस विश्व पर जो है समुद्भूत हुए होंगे, आविर्भूत हुए होंगे, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। तो इस प्रमाण को भी यदि हम हमारे ध्यान में रखें तो कम से कम इन मुद्राओं के या इस अभिलेखीय काल के पश्चात का काल निर्धारण कम से कम वेद का नहीं हो सकता। तो हमको जो है वेद के काल निर्धारण को और भी पूर्ववर्ती ले जाना ही होगा, तब ही हम जो है कुछ जो है न्याय संगत या कुछ तर्क संगत या कुछ ज्ञान सम्मत बात जो है कह पाएंगे, जो कि जो है लोगों को स्वीकार हो। अब कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों पर भी जो है चर्चा हमारे इतिहासकारों ने की है, और उन्होंने भी जो है उन तथ्यों को प्रकाश में रखते हुए कुछ जो है वेद के काल के निर्णय में अपना मत जो है स्पष्ट किया है। तो उसमें जो है एक वैदिक एक इतिहास के विद्वान जो है राम गोपाल भंडारकर का जो है नाम आता है, और उनका ये कहना है कि जो यजुर्वेद है और उस यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय, जिसको हम ईशावास्योपनिषद के नाम से जानते हैं, उसमें एक शब्द आया असूर्या नामते ये लोका। तो वहाँ असूर्या लोका, ये केचात्महनो जनः, तो जो आत्महंता, आत्महत्या करने वाले या आत्मघनन करने वाले जो लोग हैं, वो असूर्या नाम के जो लोग हैं उनको प्राप्त होते हैं, ऐसा जो है ईशावास्योपनिषद के जो है इस मंत्र में जो है उल्लेख आया। अब जो है ये जो भंडारकर जी हैं, राम गोपाल भंडारकर, वो इस असूर्या को जो है असीरिया के साथ में संबद्ध करते हैं। उनकी बात मानी जाए या उनके सिद्धांत को या उनके तथ्य को माना जाए तो ये असूर्या जो है वो असीरिया है, ठीक है। और जिसको आजकल हम जो है मेसोपोटामिया कहते हैं, तो जो मेसोपोटामिया वही असीरिया, और जो असीरिया है वही हमारे यजुर्वेद के 40वें अध्याय, जिसको हम ईशावास्योपनिषद के नाम से जानते हैं, उसमें जो असूर्या नामते ये लोका, तो ये जो असूर्या लोका आया तो उसको उन्होंने असीरिया और असूर्या में दोनों में एक रूपता स्थापित करने की या एक देशता स्थापित करने का अनुमान, कयास वो लगाया है। और इस असीरिया का जो पूर्व में मेसोपोटामिया रहा, इसका अस्तित्व जो है वो माना जाए तो वो करीब करीब जो है 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास जाता है। यानी कि जब असीरिया था या उसका अस्तित्व था, उसका काल जो निर्धारण उन्होंने किया वो 2500 ईस्वी पूर्व। तो इसके अनुसार जो है कि 2500 ईस्वी पूर्व असीरिया था, तो हमारे जो है वेद में असूर्या नामते लोका, इस मंत्र में जो असूर्या आया, तो उस असूर्या को असीरिया के साथ में एक रूपीकरण किया जाए तो उसका अस्तित्व 2500 साल ईसा से पूर्व सिद्ध होता है। तो कम से कम जो है यजुर्वेद के इस भाग का या यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो काल निर्धारण है, उसकी जो है पूर्वतम सीमा कम से कम 2500 ईस्वी पूर्व की जानी चाहिए। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो यजुर्वेद का जो रचना काल है भंडारकर जी के अनुसार तो 2500 ईस्वी पूर्व, और जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद को चूँकि जो है वो प्राचीनतम ग्रंथ है, ऐसा जो है ऐतिहासिक परंपरा मानती है, इतिहास के विद्वानों की जो परंपरा है वो मानती है, तो उसके हिसाब से जो है 3-4
जो है 1000 वर्ष पहले 2500 ईस्वी पूर्व यजुर्वेद का काल निर्धारण माना जाए, और उससे 3 या 4 सहस्र वर्ष पूर्व जो है वो ऋग्वेद का काल माना जाए। तो इस दृष्टि से जो है ऋग्वेद का काल निर्धारण प्रोफेसर जो है ये राम गोपाल भंडारकर जो है इनके अनुसार यदि किया जाता है या उनके सिद्धांत के अनुसार किया जाता है तो वो लगभग जो है 6000 ईस्वी पूर्व ठहरता है। ये भंडारकर जी का मत है। इसके बाद कुछ लोगों ने जो भूगर्भ विज्ञान है, जो भूगर्भ शास्त्र है, जिसको हम जियोलॉजिकल बेस कहेंगे, तो उसके आधार पर भी जो है कुछ विद्वानों ने जो है काल निर्धारण करने का प्रयास किया। जो हमारे वेद हैं या जो हमारा ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में पृथ्वी पर होने वाले जो परिवर्तन हैं या पर्वतों की जो स्थितियां हैं, या यदि कहीं किसी प्रकार का कोई भूकंप का जो है निर्देश उसमें आया है, तो उन सब को आधार बना करके और ऋग्वेद के काल निर्धारण का कथन जो है उन्होंने करने का भूगर्भ शास्त्रियों ने प्रयास किया। जैसा कि संपूर्णानंद जो है वो एक दो दुष्प्रचार जो है बहुत प्रचारित किया गया कि आर्य बाहर से आए, आर्य भारत के मूल निवासी नहीं हैं, और आर्य जो है कहीं और से जो है भारत में आक्रांता के रूप में आए और यहीं बस गए। ये सिद्धांत जो है आज पूर्ण रूप से जो है खंडित हो चुका है। यह जो भारत भूमि है, ये जो आर्यावर्त है, यही आर्यावर्त जो है आर्यों का आदि जन्म स्थल है। चाहे संपूर्णानंद हो, चाहे B.R. अम्बेडकर हो, चाहे अन्यान्य विद्वान हो, चाहे पश्चिम के विद्वान हो, चाहे पूर्व के विद्वान हो, सभी ने जो है इस बात को स्वीकार किया है कि आर्य कहीं भी बाहर से नहीं आए हैं। वो आर्य इसी आर्य धरा के, इसी आर्यावर्त के, इस भारत भूमि के, इस जो है जम्बू द्वीप के ही जो है मूल निवासी थे। ये बात हो सकती है कि उनका विस्तार जो है और भी सुदूर पश्चिम तक रहा हो, और भी सुदूर पूर्व तक रहा हो, और भी सुदूर जो है उत्तर तक रहा हो, लेकिन आर्यों का जो मूल देश है वह यह पुण्य भूमि भारत ही है। क्योंकि जैसी भाषा वेद की है, जैसा संस्कार, जैसी वाणी वेद की है, जैसी वाणी वेद का ऋषि बोलता है, उतना सम्मान, उतना आदर किसी पुत्र का ही अपनी माता के प्रति हो सकता है। जो कोई आक्रांता यदि इस देश में आकर के इस धरा का इतना सम्मान करे, इस धरा को अपनी जो है माता के रूप में सम्मान दे, इसकी नदियों को जो है अपनी माता के रूप में सम्मान दे, इसके अपने पर्वतों को जो है अपना सहचर, अपना अनुज, अपना सहज जाने, ऐसा संभव लोक के व्यवहार में, लोक के मानस में होता नहीं है। तो उस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो जो है आर्य कहीं से बाहर आए ऐसा नहीं है। और अन्यान्य शोधों की दृष्टि से भी देखा जाए, अन्यान्य अध्ययनों की दृष्टि से भी देखा जाए, तो यह तथ्य कहीं पर भी प्रमाणित नहीं होता है कि जो है आर्य भारत के बाहर से आए। आर्य मूलतः जो है भारत के ही निवासी थे और वह यहीं की पुण्य भूमि के जो है जन्मे जाए थे। तो संपूर्णानंद ने जो है ये स्पष्ट रूप से कहा कि जो है आर्य भारत के बाहर से नहीं आए हैं, और वे मूलतः जो है इसी भारत के, इसी सप्त सिंधु भारत भूमि प्रदेश के ही मूल निवासी रहे हैं। और जो ये जो सप्त सिंधु का प्रदेश है
जिसको हम सप्त सैंधव बोलते हैं, 7 नदियों का जो प्रदेश है, ये जो है प्रदेश जो है वो हमारा कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर से लगता हुआ जो हिस्सा है सिंध का हिस्सा, और जो है उत्तर प्रदेश के जो है हिस्से और राजस्थान का जो हिस्सा है, ये सारा इलाका जो है, कुछ गुजरात का लगता हुआ इलाका है, ये सप्त सैंधव प्रदेश है, पंजाब का इलाका है। तो ये आर्य जो है वह मूलतः जो है इसी प्रदेश के रहने वाले थे। इस प्रकार का वर्णन जो है वो संपूर्णानंद जी करते हैं। और नारायण राव जो है उनका भी मत है कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में ये जो जिसको हमने आर्यों का मूल स्थान या जिसको हमने सप्त सिंधु प्रदेश कहा, उसमें ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है ये अपने नारायण राव पारंगी जी के अनुसार कि उसके दोनों तरफ जो है वो यानी कि पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व और पश्चिम ये दोनों स्थितियां क्या है, वो समुद्र से घिरी हुई है। वैदिक वर्णनों के आधार पे तत्काल में जिस समय का वर्णन उस वेद में मिलता है, उस समय जो है ऋग्वेद का जो है उन्होंने उल्लेख भी किया 10:136:5 ये जो है मंत्र संख्या उन्होंने उल्लेखित की कि इसके अनुसार जो है इस प्रदेश के दोनों तरफ जो है समुद्र था, पूर्वी भाग में भी और पश्चिमी भाग में भी। तो पश्चिमी समुद्र जो है वो जिसको कि हम आजकल का जो है अरब सागर है, अभी भी है ऐसा मान सकते हैं, लेकिन पूर्व का जो समुद्र है वो भी वहाँ पर स्थित था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सप्त सैंधव प्रदेश जो था उसके समुद्र से घिरे होने की बात का वर्णन, उस समुद्र से जो है सराउंडेड होने की बात का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में आता है। तो अगर हम इन तथ्यों का जो है भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाणों के या भूगर्भ शास्त्रीय जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को जो है दृष्टिगत रखते हुए अगर कोई विचार करें तो उस दृष्टि से जो है ये परिवर्तन जिसको कहें कि ये पूर्व का समुद्र जो है सूख गया और वहाँ आज की जो है राजस्थान की जो खारी झीलें हैं या कृष्ण सागर जो जिसको हम कैस्पियन सागर बोलते हैं या बाल्कस जो झील है, ये उस समुद्र के अवशेष हैं ऐसा मानते हैं। तो इस हिसाब से जो सरस्वती नदी थी जिसका वर्णन वेदों में बहुत आया है, तो वह सरस्वती नदी भी जो है वो इसमें गिरती थी। राजपूताना का जो है ना दक्षिण का समुद्र जो है, तो सरस्वती नदी जो है इसमें गिरती थी। तो पारंगी जी के अनुसार जो है इस प्रकार का जो भौगोलिक परिवर्तन हुआ वो कम से कम जो है इसको 9000 वर्ष जो है वो हो गए। और जिस सरस्वती नदी की बात जो है वेद जो है पद पद पर करता है, पद पद पर करता है, वो सरस्वती नदी भी जो है आज लुप्त सलीला हो गई है, लुप्त ही हो गई है, बिल्कुल लुप्त है। तो ये जो है इस क्षेत्र में जो ये परिवर्तन हुआ भूकंपों के कारण हुआ, कुछ नए पर्वतों का जो है उत्थान हुआ, सरस्वती नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया। नदी जो है क्योंकि जो है परिवर्तन हुआ तो मार्ग परिवर्तन हुआ, ऊपर के ग्लेशियर अगर सूखे हैं तो उससे जो है नदी भी जो है लुप्त सलीला हो गई। तो ये जो परिवर्तन है इसको आधार बना करके भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण को आधार मानते हुए उनका ये कहना है कि ये परिस्थितियां कम से कम जो है ना 25,000 से लगा करके और 50,000 वर्ष पूर्व तक की है। तो अगर हम इस भूगर्भ शास्त्रीय
प्रमाण को अवधान में रखें तो वेद का रचना काल कम से कम इतना प्राचीन तो माना ही जाना चाहिए। ये क्योंकि जो है वहाँ समुद्र की अवस्थिति है, आज नहीं है। सरस्वती नदी अपने जो है पूर्ण यौवन में वहाँ प्रवाहमान है, आज जो है ढूंढने से भी नहीं मिलती। और कुछ विद्वानों के प्रयासों ने जो है उस लुप्त सलीला भगवती सरस्वती नदी के मार्ग का पुनः चिन्हीकरण किया है। उन अवशेषों को जो है ट्यूबवेल्स खोद करके जो है पुनः उस मार्ग का चिन्हीकरण हुआ है। तो ये बात भी स्पष्ट करती है कि सरस्वती नदी जो है वह किसी काल में कम से कम 10,000 वर्ष पूर्व, 15,000 वर्ष पूर्व, 25,000 वर्ष पूर्व इस धरती पर अवश्य बहती थी, जिसके कि अवशेष आज भी हमको प्राप्त होते हैं। तो इन भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर जो है ये कहा जा सकता है कि ये घटनाएं जो है 25,000 से लगा करके 50,000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर हुई होंगी। तो कम से कम ऋग्वेद के रचना काल को उतना पूर्व मानना ही चाहिए, ऐसा पारगी जी का मत है। इसको हम और इसमें जो है अध्ययन की आवश्यकता है और शोध किया जाए तो जो है इसको और भी पीछे ले जाया जा सकता है। और एक और पश्चिमी विद्वान हैं जिनका नाम है वेबर, और वेबर का जो कथन है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो वेदों का समय निर्धारण है उसको सामान्यतः किया नहीं जा सकता। वेद जो है जिस काल में भी निर्मित हुए हैं उस तक पहुंचने के जो है संसाधन या उपयुक्त साधन जो है आज हमारे पास में नहीं है। अर्थात हमारे जिन प्रमाणों को हम मानते हैं या जिन प्रमाणों को आधुनिक इतिहासकार तथाकथित आधुनिक इतिहासकार मानते हैं, वहाँ तक पहुँचने के संसाधन हमारे पास में नहीं है। इसलिए वेदों का काल निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि वेद का काल निर्धारण जो है पश्चिम की परंपरा कहें या आधुनिक इतिहास की परंपरा कहें, वो पूरा प्रयास करती है कि वेद का काल निर्धारण किया जाए, लेकिन यह बहुत स्पष्ट रूप से जो वेद की वाणी है, जो वेद का स्वरूप है, जो वेद का ज्ञान है, वो पुकार पुकार करके कहता है कि मैं आप जिस काल का मुझे बता रहे हो उस काल का नहीं हूँ। मेरा जो है काल निर्धारण जहाँ तक आप पहुँच पाते हो वहाँ तक नहीं है, उससे भी हजारों हजार वर्ष पूर्व है। और हजारों हजार वर्षों के इस यात्रा में कितनी सभ्यताएं आई और कितनी सभ्यताएं पूरे विश्व में काल के कराल गाल में समा गई, उनकी संख्या भी हमें पता नहीं है। लेकिन यह वेद जो है या जो वैदिक संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है या वैदिक वांग्मय है, वह अक्षुण्ण रूप से जब से यह आविर्भूत हुआ तब से लगा करके आज तक सतत सनातन रूप से गतिमान है और संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण मानवता का जो है मार्गदर्शन कर रहा है। तो ऐसे मार्गदर्शक जो वेदों का काल का निर्धारण हमारे चाहे भारतीय विद्वान हो चाहे पाश्चात्य विद्वान हो, उन सभी ने करने का प्रयास किया और उनके ऐतिहासिक प्रक्रमों को जो है मैंने आज के व्याख्यान में आपके समक्ष रखा है। 1 घंटा करीब होने को जा रहा है।
तो आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं और जो आगे वाला व्याख्यान होगा, तीसरा व्याख्यान होगा, उसमें हम वेद की शाखाओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।